एवरीवन, जैसा कि आप जानते हैं कि पीयूसीटी 2022 का जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है उसका शेड्यूल जारी है, ऑलरेडी है, प्रिपरेशन भी स्टार्टअप हो चुका है एंड हमारे थ्रू भी जो प्रिपरेशन का जो बेसिक स्टेप है, यानी जो अब आखिरी के जो टाइम में किस तरीके से आपको जीरो लेवल से प्रिपरेशन करना है, हर एक क्लास का शेड्यूल जारी मैं कर चुका हूँ। हर एक क्लासेस भी चल रहा है, पीडीएफ सारे कंटेंट सारे स्टडी मटेरियल्स वगैरह ग्रुप्स में रेस्पेक्टिव ग्रुप में भेज दिया जा चुका है, भेजा भी जा रहा है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको भी पीयूसीटी 2022 का प्रिपरेशन करना है हमारे साथ जुड़कर, तो सबसे मिनिमम अफोर्डेबल अमाउंट में आप जुड़ सकते हैं एंड तमाम सारे क्वेश्चंस के प्रैक्टिसेस कर सकते हैं। क्वेश्चन का टाइप आप देख सकते हैं, सारे आइडियाज आप उसे ले सकते हैं, चाहे आपका कोर्स बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, बीबीए हो, बीएसए, किसी भी कोर्स में आपको एडमिशन लेना है। इस बार का द बेस्ट पॉलिसी है, और पॉलिसी क्या है कि +2 में जो आप पढ़े हैं उसी का टेस्ट दीजिए, यानी 40 क्वेश्चन आप जनरल टेस्ट दीजिए एंड आप 60 क्वेश्चन अपने +2 के आप स्ट्रीम से आंसर कीजिए। इसी के बेसिस पे आपका किसी भी कोर्स में एडमिशन होता है, यानी अभी आप एंट्रेंस एग्जाम दीजिए ओनली, इसके बाद जो एडमिशन होगा उस टाइम देखा जाएगा कि आपको बीए में लेना है, बीएससी में लेना है, किस में लेना है, वो सब अब बाद में मैटर करेगा। अभी मैटर करेगा कि आप +2 में जो पढ़े हैं आप उसका सिंपल सा टेस्ट दीजिए। तो पीसीएमबी यानी फिजिक्स जिनका भी पेपर रहा होगा, चाहे वो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के फॉर्म में रहा होगा या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के फॉर्म में रहा होगा, यानी किसी भी फॉर्म में अगर आपका फिजिक्स पेपर है तो फिजिक्स पेपर का जो 20 क्वेश्चन आएगा उस 20 क्वेश्चन का क्या कुछ मेरे थ्रू प्लानिंग है, प्लानिंग से इसे समझिए किस तरीके से प्रीमियम ग्रुप में ये सारे फैसिलिटी को रन किया जाएगा और क्या कुछ प्रिपरेशन का हम लोग का बेसिक स्टेज रहेगा। आज के इस वीडियो में मैं हम लोग को प्लानिंग बताऊंगा, सिलेबस बताऊंगा, इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन का डेमो भी दिखाऊंगा ताकि आपको पूरा आइडिया सही तरीके से लग जाए। इसके बाद क्लासेस आपका आज से स्टार्ट भी हो रहा है, फिजिक्स का, मैथ का ऑलरेडी क्लासेस स्टार्ट हो चुका है, जनरल टेस्ट का क्लासेस स्टार्ट हो चुका है, आर्ट्स पेपर में क्लासेस स्टार्ट हो चुका है, लेकिन लगभग हर पार्ट में आपका क्लासेस स्टार्ट हो चुका है और बहुत ही तेज गति से ये शॉर्ट टर्म का क्लासेस है, यानी बहुत ही बेसिक को कवर अप किया जाएगा जो कि पीयूसीटी में डायरेक्टली पूछा जाएगा। क्योंकि पीयूसीटी में बेसिक पूछा जाता है, ऐसा नहीं कि पूरा वास्ट सिलेबस पूछा जाता है, नहीं तो पूरा वास्ट सिलेबस आप पूरे 2 साल के पीरियड में आप पूरे सिलेबस को पढ़ के आए हैं, बस यहाँ पे बेसिक पूछा जाएगा, क्या क्या पूछा जाएगा वो हम लोग वीडियोस में समझेंगे। सो गाइज, आज के इस वीडियो में फिजिक्स के बारे में पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन समझेंगे, जिसमें मैंने आपको जो सारा अभी टॉपिक्स बताया इस टॉपिक पे आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे। सो गाइज, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि फर्दर इन फ्यूचर तमाम सारे अपडेट आपको टू द टाइम मिल सके एंड क्लासेस का प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आए। किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम रह जाता है तो आप क्वेरी के लिए कमेंट्स कर सकते हैं एंड बट अगर आपको प्रीमियम लेना है तो प्रीमियम आप ले सकते हैं। प्रीमियम लेने के लिए तमाम जो सारे डिटेल्स है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाता है। प्रीमियम लेने से आपको कई सारे बेनिफिट्स है, वो आपके बेनिफिट्स में अगर बात की जाए तो वो आपको पीडीएफ का कंटेंट मिलेगा, इसके बाद क्वेश्चन का प्रैक्टिस मिलेगा, किस टाइप का क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन बनाया हुआ सेट मिलेगा, यानी फिजिक्स के आपको हर एक चैप्टर से जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो 10-10 क्वेश्चन का सेट लगभग हर चैप्टर से आपको मिलेगा। तो तकरीबन आपको 100+ आपको क्वेश्चंस मिलेगा हर एक सेक्शन से, और उसी 100+ में से 20-20 क्वेश्चन आएंगे एंड उस 20 क्वेश्चन में कौन से मोस्ट क्वेश्चंस होंगे वो आपको आगे आने वाले टाइम में मिलता रहेगा ग्रुप्स के जरिए से। एंड किसी भी प्रकार का आपका डाउट्स होता है तो आप ग्रुप में डाउट्स के रिगार्डिंग क्वेरी कर सकते हैं एंड फिर किसी भी प्रकार का फिर भी आपको क्वेरी वगैरह होता है तो आप पर्सनली चैट कर सकते हैं ग्रुप्स के जरिए से। तो वो सब आपको प्रीमियम का फैसिलिटी है जो कि आपको बेहतर करता है, आपके प्रिपरेशन को बेहतर करता है। अभी हम लोग फिजिक्स के पूरे मॉडल को समझने के लिए पहले फिजिक्स में जो फिजिक्स का क्या सिलेबस है, पहले सिलेबस को समझेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको क्वेश्चन कुछ मॉडलिंग दिखाता हूं कि क्वेश्चन एग्जैक्टली किस टाइप का पूछा जा सकता है। जैसे देख सकते हैं ये क्वेश्चन का कुछ टाइप है जो कि पूछा गया है पहले के टाइम में एंड क्वेश्चन में आप देख सकते हैं जो बेसिक क्वेश्चंस यहां से देखिए स्टार्ट है। सबसे पहले ये कंपलसरी पेपर है एंड ये फिजिक्स के बारे में देख सकते हैं। पहले पटना यूनिवर्सिटी में 30 मार्क्स का फिजिक्स होता था, 30 का केमिस्ट्री, 30 का मैथ, सेम तरीके से आर्ट्स के पेपर में भी होता था, लेकिन यहाँ पे अभी अब 30 को बदल करके 20 में आ गया है। अब देखिए किस टाइप के क्वेश्चन पहले पूछे गए थे। जैसे पूछा गया था डिस्टेंस ऑफ अ स्टार आर मेजर्ड इन, तो ये बेसिक क्वेश्चन है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का। इसके बाद वर्क से बेसिक क्वेश्चन था, मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ वाटर से रिगार्डिंग पूछा गया, साउंड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछा गया, मैग्नीफाइंग ऑफ पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप के बारे में पूछा गया, आइंस्टीन का रिलेशन पूछा गया। इसके बाद आप देख सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी का काइनेटिक एनर्जी के साथ क्या कुछ रिलेशन है, इसके बारे में पूछा गया। सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में पूछा गया, यानी वेव से क्वेश्चन पूछा गया। इसके बाद कुछ थर्मोडायनेमिक के क्वेश्चन पूछे गए, कुछ आपको डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के क्वेश्चन पूछे गए, कुछ ह्यूमन आइज के क्वेश्चन पूछे गए। ये आपका पूछा गया क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन किस किस सिलेबस को टच करता है, यानी 9th 10th 11th 12th कहां से ये क्वेश्चन आता है, इसके बारे में सही से समझिए। ये भी आइडियाज आपको इसी वीडियो में देते हैं ताकि आप अपने प्रिपरेशन को द बेस्ट कर सके एंड हमारे प्रीमियम फैसिलिटी के जरिए से वो प्रिपरेशन इतना बेस्ट लेवल तक हो जाए कि आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में एडमिशन सही तरीके से हो सके। तो चलते हम लोग चैप्टर्स को समझते हैं। सो सिलेबस को समझने से पहले थोड़ा सा बेसिक समझ लीजिए। पीयूसीटी यानी पटना यूनिवर्सिटी ने जो
पूरे एग्जामिनेशन प्लानिंग को लॉन्च किया, उसमें क्लियरली बताया कि जो आपका एग्जामिनेशन होगा वो पहली बात बताया गया कि स्ट्रिक्टली बेस्ड होगा ऑन द बेसिस ऑफ क्लास 12th का सिलेबस पे, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बेसिकली बताया गया कि जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा वो आपका +2 लेवल का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, यानी +2 लेवल्स के आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और ये आपका 60 क्वेश्चन होगा, 60 क्वेश्चन यानी इलेक्टिव पेपर में, और इलेक्टिव पेपर में जिनका भी फिजिक्स होगा कहीं ना कहीं तो 20 क्वेश्चन आपको फिजिक्स से पूछे जाएंगे। अब 20 क्वेश्चन कौन कौन से चैप्टर से पूछे जाएंगे, कौन कौन से चैप्टर्स का अपना इंपॉर्टेंस है, अब चैप्टर्स के बारे में पहले समझ लीजिए। और चैप्टर्स बेसिकली ये जो फिजिक्स है, ये फिजिक्स आपका आया है क्लास 9th से ही, आपका बेसिक फिजिक्स आता है। क्लास 9th का जो बेसिकली टर्म्स है वो क्लास 11 में यूज होता है, क्लास 11 का पार्ट 1 में यूज होता है। और अभी आप पार्ट 1 में, यानी जब आपका एडमिशन होगा तो आप पार्ट 1 में जाइएगा, तो पार्ट 1 का जो इंटरलिंक्ड जो टॉपिक्स है वो टॉपिक्स आपको क्लास 11 से लिंक है, क्लास 12 से लिंक है, और जो बेसिक लिंक है वो आपका क्लास 9 से लिंक है। तो अब कौन कौन से चैप्टर का बेसिक पूछा जाएगा ध्यान से समझिएगा। अगर बेसिक के बारे में बात की जाए फिजिक्स में, तो मोशन का आपको बेसिक पता होना चाहिए, फोर्स एंड लॉ का बेसिक पता होना चाहिए, ग्रेविटेशन का पता होना चाहिए, वर्क एंड एनर्जी एंड साउंड का बेसिक सी बात। ये बेसिक में कौन कौन सी बात आता है वो आपको क्लासेस में पता चलेगा। जो मैं टॉपिक बताऊंगा या जो भी कुछ मैं बताऊंगा आप उसे ध्यान से समझिएगा, उसी से आपका क्वेश्चन आएगा, तो आपको ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। मोशन का आपको बेसिक समझना है, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन का बेसिक समझना है, ग्रेविटेशन का समझना है, वर्क एनर्जी एंड साउंड का आपको बेसिक समझना है। फिर आगे बेसिक्स के बारे में बात की जाए फिजिक्स के लिए, तो बेसिक्स के सीरीज में आगे बढ़ते हैं, तो फिर आपका कुछ क्लास 10 से भी कुछ बेसिक चैप्टर्स आते हैं जिसके बारे में आपको जानना बेहद ही इंपॉर्टेंट। अब समझिए कुछ बेसिक चैप्टर्स जो आपका क्लास 10 से इंटरकनेक्टेड है। जैसे क्लास 10th में आपने पढ़ा इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ा, उसमें इस यानी क्लास 12th में वो आपका चैप्टर्स बहुत ही ज्यादा स्पेसिफाइड है, जिसमें आपका स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी ऐसे करके क्लास 12th में इसे डिवाइड किया गया है। लेकिन जो बेसिक काम करता है वही बेसिक क्वेश्चन आपका आता है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, कैपेसिटेंस, करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये आपका 3 चैप्टर का बेसिक आपका क्लास 10th में है। तो क्लास 10th का वैसा बेसिक जो क्लास 12th में काम आता है वो आपका एंट्रेंस में पूछा जाएगा। तो एंट्रेंस से रिलेटेड यानी जब हम लोग जब करंट इलेक्ट्रिसिटी को, जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को कवर अप करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रिक चार्ज, फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, करंट इलेक्ट्रिसिटी, हर एक कंटेंट को हम लोग कवर अप करेंगे, तो वो आपको फील नहीं होगा, यानी जो बेसिक रहेगा उसको मैं कवर अप करूंगा। मैं चैप्टर्स के बारे में आपको बस बेसिकली बता दे रहा हूँ। सेम तरीके से मैग्नेटिज्म का जो बेसिक रहेगा क्लास 10th का एंड क्लास 12th का जो स्टार्टअप बेसिक मटेरियल है वो मटेरियल आपको पता चल जाएगा जब मैं क्लासेस लूंगा मैग्नेटिक का, तो मैग्नेटिक के बारे में भी आपको पता चल जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो फिर आपका आता है रे ऑप्टिक्स में। रे ऑप्टिक्स के बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंड रे ऑप्टिक्स का एक अपना ही इंपॉर्टेंस है आपको पीयूसीटी के एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में, तो रे ऑप्टिक्स पर भी फोकस करना है। इसके बाद क्लास 9th के बेसिक पे फोकस करना है। कुछ क्लास 11 के कुछ ऐसे चैप्टर है जिसपे आपको फोकस करना है, जैसे आपका वेव का सेक्शन हो गया वो आपका क्लास 11 का। तो क्लास 11 के चैप्टर्स के बारे में बात की जाए तो आपका फिजिक्स का वर्ल्ड में जो कुछ बेसिक क्वेश्चन है, यूनिट एंड मेजरमेंट का हर हालत में 2 क्वेश्चन रहता है। मोशन क्लास 9 का बेसिकली क्वेश्चंस रहता है। इसके बाद वर्क एनर्जी पावर जो क्लास 9 से इंटरकनेक्टेड है वही सारे टर्म्स पूछे जाते हैं। एंड इसमें जो एक स्पेसिफाइड है वो आपका वेव है, जो कि साउंड एंड वेव आपने क्लास 9 में भी पढ़ा एंड उसका ही स्पेसिफाइड वर्जन आपको पीयूसीटी के एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो अगर आपको मेमोराइज किया जाए कौन कौन से टॉपिक पे फोकस करना है तो वो आपका टॉपिक हो जाएगा। सबसे पहले कुछ 9th के कुछ बेसिक टॉपिक्स जो मैंने आपको बताया, जैसे आपका मोशन, इसके बाद आपका वर्क एनर्जी, लॉ एंड फोर्सेस, ये सारा आपका बेसिक हो गया, साउंड हो गया। इसके बाद क्लास 10th में एंट्री करते हैं, तो क्लास 10th का जो करंट इलेक्ट्रिसिटी का जो बेसिक पार्ट है यानी इलेक्ट्रिसिटी का बेसिक पार्ट, मैग्नेटिज्म का बेसिक पार्ट एंड ह्यूमन जो ऑप्टिक्स से रिलेटेड बेसिक पार्ट है वो आपका क्लास 10 से सब बेसिक। इसके बाद क्लास 11 में जंप करते हैं, तो क्लास 11 का बेसिक पार्ट खाली आपसे पूछा जाएगा। ध्यान रखिएगा न्यूमेरिकल क्वेश्चन बहुत कम आता है पीयूसीटी में, जो कि इसके पिछले एग्जामिनेशंस जो भी हुए उसमें यह पाया गया कि न्यूमेरिकल एग्जाम 9 के बराबर आता है। एक आधी क्वेश्चन आता है न्यूमेरिकल का, वो जनरली आपको ऑप्टिक्स से पूछ दिया जाता है जो बेसिक क्वेश्चन है, या फिर आपको मोमेंटम से पूछ दिया जाता है, यानी जो वर्क एनर्जी पावर का चैप्टर है उस चैप्टर से भी पूछा जाता है। आपका जो एनर्जी होता है काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करके आ जाता है। तो ये सारा कुछ क्वेश्चंस आता है जो कि आगे आने वाले टाइम में हम लोग एक एक करके क्लासेस को हम लोग स्टार्ट भी करेंगे। तो सबसे पहले जो क्लासेस को हम लोग स्टार्ट करेंगे वो मोशन से स्टार्ट करेंगे। उसमें हम लोग हर एक चैप्टर के बारे में आपको बताऊंगा कि उस चैप्टर से कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, उस चैप्टर का कौन कौन सा बेसिक आपको पता होना चाहिए, चाहे 9th हो, 10th हो, 11th हो, 12th हो, उसे आपको मतलब नहीं है। और बेसिकली क्लास 11, 12, 9, 10
का ही अपग्रेड वर्जन है, इसमें किसी भी प्रकार का चेंजिंग नहीं है। तो आप इस तरीके का माइंड में फ्रस्ट्रेशन नहीं लीजिएगा कि ये तो मुझे 4 क्लास कवर अप करना पड़ेगा, ऐसा आप कभी भी सोच के नहीं चलिएगा। क्लासेस आपको मोशन से स्टार्ट होगा, मोशन से मैं क्लासेस आज से स्टार्ट करूंगा, तो मोशन से फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे, फिर हर एक चैप्टर्स को समझेंगे। सबसे पहले मोशन का जो क्लास है वो आपको 1 घंटा से 1.5 घंटा के लेक्चर्स में आपका मोशन का जो सारा बेसिक बात है जो आपको पीयू सीटी के एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाता है वो आपका खत्म हो जाएगा। सो गाइस, बेहतर प्रिपरेशन के लिए आप हमारे प्रीमियम प्लान से जुड़ सकते हैं। वीडियो को इन करते हैं, वीडियो देखने के लिए बेहद ही धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस इंपॉर्टेंट वीडियो।